आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाना था, राइट। और उसमें हमने देखा था 3 एक्सिस होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, राइट। उसमें से एक एक्सिस को हमने बोला वाई एक्सिस, राइट, एक को एक्स एक्सिस, एक को जेड एक्सिस। और तीनों में रिलेशन देखा था, एक्स पे हाथ रख के, राइट, अगर वाई की तरफ घुमाते हैं तो जेड अपने आप मिल जाता है, जिसको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला गया, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी के बेसिस पे हम 2 डायमेंशनल वेक्टर देखते हैं, यानी 2D में कोई वेक्टर रहेगा, यानी एक्स वाई प्लेन में, राइट। कोई एक प्लेन है, जैसे आपका पेज है, राइट, वो प्लेन है, राइट। लाइन एक सिंपल सा हो गया, लाइन एक जो एक्स एक्सिस है उस पे चलेंगे तो आपका लाइन एक लाइन हो गया, वाई एक्सिस पे चलेंगे एक लाइन हो गया, राइट। प्लेन में चलेंगे मतलब आप जहाँ पे चल रहे हो, जहाँ पे बैठे हो वो एक प्लेन है, ग्राउंड है हमारा, एक प्लेन है, राइट। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में जब अगर बात करेगा, मतलब कोई ना कोई प्लेन की बात करेगा, तो मैं प्लेन मान लेता हूँ कोई एक है, द प्लेन फॉर्म बाय एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस के थ्रू जो प्लेन बनेगा उसको एक्स वाई प्लेन बना बोला जाएगा। जो वाई वाई और जेड के साथ बनेगा उसको वाई जेड प्लेन बोला जाएगा। जो एक्स और जेड के साथ प्लेन बनेगा उसको एक्स जेड प्लेन बोला जाएगा, राइट। अच्छा, अगर हम देखते हैं इसी 2 डायमेंशनल वेक्टर के थ्रू आगे बढ़े, तो हमने सबसे पहले देखा क्या चीजें, तो हम प्लेन के बारे में देखते हैं। जो प्लेन हमारे पास, द प्लेन फॉर्म बाय, राइट, कोई भी प्लेन हमारे पास बन सकता है, राइट। द प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस क्या कहलाएगा, राइट, कॉल्ड एक्स वाई प्लेन कहलाएंगे आपके, सही है। सिमिलरली आपको अगर कोई भी प्लेन हमारे पास, राइट, किससे बनता है, वाई एंड जेड एक्सिस से बनता है, तो क्या कहलाएगा हमें, राइट, वाई जेड प्लेन कहलाएंगे, राइट। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई प्लेन एक्स एंड जेड से बनता है तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, इस तरीके से। अब 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं, तो मैं कोई एक वेक्टर ले लेता हूँ किसी प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर ले लेता हूँ, राइट, राइट। एज्यूम ये हियर, राइट, टेक ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में लिया है, और हमें ये चीजें भी पता है, राइट, क्या चीजें, जो एक्स वाई प्लेन में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर माना था जिसको आई कैप बोला था, वाई एक्सिस के अलोंग हमने बोला था, राइट, यूनिट वेक्टर जो होंगे वो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने कोई एक एक्स वाई प्लेन लिया, राइट, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम गए, राइट, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, राइट, जिसमें हमारे पास एक्सटेंडर लेके चलते हैं, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हो, राइट, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। अगर मैंने क्या किया, एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, राइट। तो इस वेक्टर को जो हमारे पास ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में जो है इसका एक कंपोनेंट हमारे पास इधर की तरफ होगा, राइट, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास इस तरीके से होगा। अगर इस वेक्टर को ऐड करना होगा, अगर मैं ये बोलता हूँ ये हमारे पास ए एक्स आई कैप वेक्टर है, राइट, और ये ऊपर वाला वेक्टर जो है ए वाई जे कैप वेक्टर है, तो आप देखेंगे ए एक्स वेक्टर, राइट, हम क्या करते हैं, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को ऐड करते हैं तो आप देखोगे, राइट, ये हमारे पास ए वाई जे कैप, ये दोनों वेक्टर को ऐड किया तो आपको ए वेक्टर मिल गया। यानी ए वेक्टर के लिए हमने क्या लिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, राइट। यानी ये दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और ए एक्स को बोला गया क्या, राइट, कंपोनेंट ऑफ, राइट, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, क्या होंगे ये, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। सिमिलरली हमारे पास ए वाई क्या हो जाएगा, इसको बोलेगा वाई कंपोनेंट ऑफ, समझेंगे पहले, राइट, आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, आप लिख लेंगे। हमने बोला कितना, y कंपोनेंट ऑफ ए, और ए को हमने क्या लिखा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। जैसे अगर सिमिलरली अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, राइट, आपको ये चीजें समझेगा, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और बोला ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये हमारे पास 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है। इसका क्या मतलब हुआ, राइट, इसका मतलब हुआ जो इसका जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होंगे, यानी हमारे पास ए एक्स इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर,
एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, और ए वाई जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, इसी में बोलूं, राइट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, तो क्या होंगे, अभी हमने कंपोनेंट बोला, अब वेक्टर कंपोनेंट बोल रहा हूँ, वेक्टर कंपोनेंट ए अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के बारे में बोला जाए तो देखेंगे उसका जो वेक्टर ए हमारे पास है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, और इसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना है, 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 2i कैप। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस अगर बात करता हूँ, तो वाई एक्सिस हमारे पास कितना हो जाएंगे, 3j कैप। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो दो वेक्टर का समेशन है, राइट, 2i कैप एंड 3j कैप। सही, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। हमारे पास जो अगर ए वेक्टर है, वो दोनों में हम ऐड करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर इसको वेक्टर नोटिफिकेशन पे लेके जाऊं, राइट, इसको इधर की तरफ रिप्रेजेंट करूं, तो आपको मानता हूं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, तो इसका जो कंपोनेंट होंगे एक्स, जो ए एक्स होगा, राइट, हम एक्स एक्सिस पे इसके हेड से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये आपको क्या बताएगा, ये जो वेक्टर होंगे ये आपको 2i कैप होगा, राइट। ऊपर हमारे पास जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो वेक्टर होंगे आपको कितना हो जाएगा, 3j कैप हो जाएगा, और 2i कैप में ऐड कर देंगे आप किसको, 3j कैप को, तो आपको देखेंगे ए वेक्टर मिल जाएगा जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है। ये चीजें हमारे पास आई। अच्छा, इसी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करूं तो आप समझेंगे क्या चीजें होगा। जैसे हम जनरल फॉर्म बताता हूँ, जनरल फॉर्म हमने लिया क्या है, राइट, हमने लिया ए वेक्टर को, राइट, ए एक्स आई कैप बोला है, राइट, प्लस हमने ए वाई जे कैप बोला है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला ये भैया हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो है, राइट, और उसमें ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, वो भी मालूम है अपने को, राइट, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, राइट। इसमें हमारे पास ये ax वेक्टर, ax दे रखा है, ax आई कैप हमारे पास वेक्टर है, और हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो हमारे पास कितना है, j डायरेक्शन में है, y एक्सिस में है, राइट। इसका हमने एडिशन किया, राइट, इसका हमने अगर एडिशन किया तो अपने को क्या मिलेगा, ये वेक्टर मिल जाएंगे। एडिशन के लिए आपको पता है क्या करेंगे, वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल को लाएंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास देखेंगे ए वाई जे कैप। तो ए वेक्टर जो है किसका किसका समेशन है, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, और ये दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, राइट, ये दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो आपको 90 दिखेगा, राइट, ये आपको 90 डिग्री एंगल है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिखा क्या चीजें, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो पाइथागोरस आप डायरेक्टली लगा सकते हो, राइट। हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए एक्स आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई वेक्टर के ए वाई वेक्टर जो हमारे पास जे कैप के साथ है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का दिखता हुआ लगेगा। हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ए एक्स लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आपको मैग्नीट्यूड हो गया, राइट, जो कि आपको बहुत बार अगर ऐसे वेक्टर रहते हैं, राइट, अगर उसके आई कैप जे कैप में दे रखा है तो उसके मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से बताते हैं। अच्छा, इसका एंगल पूछा जाए, जो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं मान लेता हूँ थीटा बना रहा है, तो यहाँ से अगर उसके एंगल के बारे में बात करूँ, राइट, एंगल के बारे में बात करूँ तो टेन थीटा देखेंगे आपको क्या होगा, यानी ए वाई जो हमारे पास वेक्टर है, राइट, वो उसका मैग्नीट्यूड अपॉन क्या करेंगे, ए एक्स जो हमारे पास आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड, राइट, और मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट, यानी थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। यानी ए वाई अपॉन एक्स का क्या मतलब है, राइट, आपको ये चीजें बता रहा है, जो ये हमें किसका लेना है, वाई कंपोनेंट लेनी है, राइट, ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट, और हमें क्या लेना है, उसको डिवाइड करना है किससे, ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ, तो आपको एंगल मिलेगा, राइट। तो ये एंगल जैसे निकाले हैं, ये एंगल निकालने के लिए आपको आना चाहिए। उसके लिए अगर देखते हैं हम नेक्स्ट, अगर एक दो एग्जांपल कराता हूँ फिर आप समझेंगे।
जो ये जो वेक्टर है, हमें एंगल बिटवीन वेक्टर है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, वो चीजें समझ में आएगा तो अपनी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो जैसे ये थीटा एंगल निकाला है ना, इसके साथ हम देखते हैं, राइट, किस तरीके से बाकी सारे वेक्टरों का हमें एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इसके साथ हम देखें, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास किसी भी वेक्टर का एंगल जो निकालना होगा वो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप सिंपल समझ सकते हो, राइट। मैं मानता हूँ हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, राइट, और इसको मैं लेता हूँ, राइट, एक्स वाई अभी पॉजिटिव ले रहा था, राइट, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, देखेंगे, राइट, मैं पूरा लेता हूँ, ऐसा लिया है, राइट। इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस, पीछे की तरफ हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स, ये हमारे पास माइनस वाई हो जाएंगे, जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉर्मल सा जानते हो। अच्छा, आपको एक वेक्टर दिया है, राइट, और इस वेक्टर को बोला गया है, आपके पास एक वेक्टर ए दिया है, बोला है वो आपको -3i कैप है, राइट, और माइनस कितना ले लूं, √3 बोल दूं क्या, √3j कैप, मैग्नीट्यूड है, कुछ भी ले सकते हैं, राइट, -3i कैप है, -√3j कैप है। इसका क्या मतलब है, -3i कैप का मतलब है आपको, राइट, 3 - i कैप, इसको अगर ऐसा लिखें, राइट, आपको समझेगा, 3 - i कैप मतलब माइनस हमारे पास एक्स एक्सिस में नहीं, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, प्लस √3 हमारे पास किधर की तरफ है, -j कैप में, यानी हमारे पास जो जे वेक्टर के अलोंग है, राइट, वहां पे हमारे पास किधर की तरफ, -j कैप की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा, यानी हमारे पास जो वेक्टर है, राइट, एक्स एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है ए एक्स हमारे पास, और वाई देखेंगे, वाई कंपोनेंट जो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, राइट। दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको ये वेक्टर दिखेगा, राइट, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर होंगे, यही हमारे पास ए वेक्टर होगा। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये हमारे पास कितना है, 3 - i कैप, ये जो है हमारे पास √3 - j कैप, बिकॉज जे कैप निगेटिव साइन है तो हमारे पास जे में नहीं, -j में होंगे, राइट, निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने माइनस, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, √3 - j कैप, इसी को लिख सकते हैं क्या, -√3j कैप, राइट, ऊपर वाले को लिख सकते हैं कितना, -3 i कैप। यही दो वेक्टर रहा, ए वेक्टर उसी दोनों का एडिशन है। एंगल के बारे में बोला गया एक्स एक्सिस से, तो हमें ये ट्रायंगल से देखेंगे तो ये एंगल आपको दिखता हुआ लगेगा, तो ये एंगल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास टेन थीटा जो होंगे दोनों के मैग्नीट्यूड का, राइट, डिवीजन, यानी वाई वाई हमारे पास जो देखेंगे वो कितना है, -√3 इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, अपॉन में कितने हो जाएंगे, 3, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, -3i कैप का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, राइट, जो भी हमने -√3j कैप लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास -3 हो जाएंगे, और हमारे पास ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास टेन थीटा हो गए, राइट। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू देखेंगे, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएंगे, यानी हमारे पास थीटा निकल के आ गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये तो थीटा है, क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारे पास एंगल है, राइट, ये नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल देखेंगे, राइट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए, राइट, यहाँ से अगर आपको बोला जाए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको बनाने के लिए बोले तो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताने के लिए दो डायरेक्शन है, एक आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो बताते हैं हमारे पास, और दूसरा हमारे पास पीछे डायरेक्शन से निगेटिव, यानी वो एंगल देखेंगे तो आपको कितना लगेगा, 180 प्लस थीटा, राइट, 180 प्लस थीटा करेंगे तो आपको वो एंगल दिखता हुआ लगेगा कितने के बराबर है, राइट, 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 डिग्री एंगल लगेगा। डायरेक्शन किधर की तरफ, ये हमारे पास किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो 210 डिग्री है, 210 डिग्री हमारे पास बन रहा है किधर की तरफ, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन से। अगर कोई निगेटिव डायरेक्शन से आइडेंटिफाई कराना चाहता है, यानी अगर उसका हम एंगल बताएं किधर से, राइट, एंटी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो निगेटिव बोला जाता है, तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको कितना लगेगा, राइट, 180 - 30 कर देंगे, यानी ये एंगल जो हमें बनेगा कितना, 150 डिग्री एंगल, लेकिन ये आपको किधर की तरफ होंगे, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन से।
ये हमारे पास एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो एंगल जब भी बताना होगा राइट, आपको आइडेंटिफाई करेगा, कुछ नहीं दिए हैं तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना है, वो अंडरस्टूड है राइट। अच्छा, आप डायरेक्शन के साथ बता सकते हो 2 1 राइट, 210 डिग्री हमारे पास किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और हमारे पास 150 डिग्री किधर से, क्लॉकवाइज सेंस में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो कोई भी वेक्टर दे रखा होगा तो हम उसका राइट मैग्नीट्यूड बता सकते हैं राइट। सिमिलरली अगर बताएं हमें राइट, सिमिलरली अगर इसको बताएं राइट, अगर ये चीजें जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डायरेक्शन आप नहीं भी दो ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ -150 डिग्री बताना पड़ेगा। अगर आपने -150 डिग्री अगर बता दिया ना, इसका मतलब है आपको राइट किधर से जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने होंगे। तो वेक्टर हमेशा जब भी आपको एंगल बताने होंगे तो इस तरीके से साइन के साथ बताएंगे राइट। तो निगेटिव हमारे पास जब क्लॉकवाइज में जाके मेजर करेंगे तो आपका एंगल कितने हो जाएंगे राइट, -150, और क्लॉकवाइज में आप मेजर, ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 210 डिग्री। ध्यान रखेंगे। सेम इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए राइट, इसी सवाल में बोला गया जो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है राइट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी अब आई कैप का ये कौन सा, ये बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड कितना है, यानी हमारे पास ए एक्स जो बताने होंगे, यानी हमारे पास आई कैप के साथ बोल रहा है जो कौन सी क्वांटिटी एसोसिएटेड है राइट। एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में देखेंगे तो हमारे पास आई कैप के साथ वैल्यू देखेंगे तो -3 है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर हम देखेंगे उसका कंपोनेंट तो -3 हो जाएगा राइट। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अलोंग राइट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में बताया जाए तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जे कैप के साथ बताने पड़ेंगे, और जे कैप का देखेंगे कोफिशिएंट जो है -√3 है राइट। अगर सेम इसी तरीके से आपको बताना जाए राइट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको किसका कोफिशिएंट बताना है राइट, -i का, और -i का अगर अलग करके लिखे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएगा। और हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस बोल दूं हमें, तो निगेटिव वाई एक्सिस में कितने हो जाएंगे राइट, √3 हो जाएंगे। ये हमारे पास कंपोनेंट किस तरीके से लिखते हैं राइट, अगर जब भी ये लिखेंगे तो हमें क्या बताना होगा राइट, कोफिशिएंट ऑफ राइट आई कैप, इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। इसमें अगर बताना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ -i कैप, और इसमें बताने होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ -j कैप। ध्यान रखेंगे ये चीजें जब भी वेक्टर हमें मालूम होता है तो राइट, ये ध्यान रखेंगे, सिंपल सिंपल से चीज। इसके बाद आती है राइट, जैसे ये कंपोनेंट अलग अलग आई कैप और जे कैप में लिखा है ना, तो किसी भी हमने क्या किया, अभी वेक्टर लिया राइट, कोई वेक्टर लिया जिसमें हमने बोला जो उसमें एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट इतना है, वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट इतना है, तो वेक्टर कितने होंगे, तो हम उसके बारे में हर एक चीजें देखें। सही है क्या, तो इसी के बेसिस पे हमारे पास आता है राइट। अब हम वेक्टर को क्या करेंगे, आई कैप के कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन यानी जे कैप में अगर हम ब्रेक करेंगे राइट, उसको दो एक्सिस के अलोंग में अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो वो हमें कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम अभी जो देखेंगे वो हमारे पास रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर राइट, ध्यान देंगे इसमें। अब रिजोल्व करेंगे राइट कोई भी वेक्टर को, किसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग, तो रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर। तो ये चीज शुरू करने से पहले ये वाला सेक्शन खत्म कर लेंगे राइट, स्टार्टिंग से नोट करेंगे यहाँ से। अब आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में राइट, रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर। अच्छा, इसके बारे में सोचेंगे राइट, क्या चीजें हैं, जैसे हमने एक्सिस के बारे में बोला, अगर मैं एक्सिस लेता हूं तो आपको बाकी सारी चीजें भी समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस राइट, यहाँ पे हमने ये एक्स बोल दिया, इसको ये वाई एक्सिस बोल दिया राइट। अभी हमें कोई एक वेक्टर दे रखा है राइट, आर वेक्टर दे रखा है, क्या ले लेता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ आर वेक्टर है।
और इसके बारे में बोल दिया गया है जो कितना है ये, राइट, ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ये बना रहा है। अच्छा, ये एंगल थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसके बारे में अगर मैं बोलूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसके साथ अगर मैंने बनाया, राइट, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो लेंथ होगा ना, जो एक्स कंपोनेंट होंगे, ये देखेंगे आपको कितना मिलेगा, आर कॉस थीटा मिलेगा। ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, राइट, आर साइन थीटा मिलेगा। राइट, हमने पहले से देख रखा है ये किस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा था। अच्छा, अगर इसी को मुझे राइट वेक्टर फॉर्म में कर देना हो, राइट, अब वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में अगर चाहिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर लिखता हूँ। तो क्या यही हमें मिल जाएगा क्या, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ए एक्स वेक्टर, यही मिल जाएंगे। और ए एक्स वेक्टर हमारे पास कितना रहेगा, आर कॉस थीटा इंटू आई कैप। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर, अभी जो हमने ए वाई वेक्टर लिखा था, राइट, ये हमें कितने मिल जाएंगे, ए वाई वेक्टर, राइट, ये हमारे पास ए वाई। अच्छा, ए वाई वेक्टर अगर मैं लिखता हूँ तो ए वाई वेक्टर अगर देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, आर साइन थीटा इंटू जे कैप, राइट। अच्छा, अब आर वेक्टर को तो हम लिख सकते हैं ना, राइट, अब देखेंगे आर वेक्टर को हमने क्या लिखा, राइट, ए एक्स राइट वेक्टर प्लस हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई वेक्टर, यानी ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, इसको लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और ए एक्स देखेंगे तो हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा है, और ए वाई देखेंगे तो अपनों को आर साइन थीटा है। तो यहाँ से अगर आर वेक्टर को हमने लिखा है, रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यानी कोई भी वेक्टर होगा, हम क्या कर सकते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। हमारे पास जो ये आर को लिखा है, आर कोस थीटा आई कैप, आर कोस थीटा हमारे पास जे कैप, इसी को बोला जाता है क्या चीज है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। expression of r right in its rectangular component is called resolution of r vector, right। लिख देता हूं मैं, expression of right r in its rectangular component, rectangular component देख रहे हैं, राइट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट, in its rectangular component, राइट, क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारे पास समझेंगे पहले, राइट, लिखेंगे बाद में, लिखने का मैं टाइम दूंगा, राइट। जैसे हमने लिखा, अब आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, अगर आर वेक्टर है, अगर वो बोल दिया एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे, तो आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप हम बता सकते हैं, राइट। सिमिलरली ऐसे अगर एग्जांपल बताऊं मैं, राइट, एग्जांपल हमने बोल दिया क्या चीज है, राइट, हमने एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट, और बोल दिया गया जो आपको एक वेक्टर दिया है, सिमिलरली आर वेक्टर आपको मालूम है, राइट, ये आपको आर वेक्टर दे रखे हैं, और ये बोला है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाता है तो हम कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आर कोस थीटा बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, राइट, वाई एक्सिस के साथ भी कितना बना रहा है, उसी अकॉर्डिंग से हमारे पास आर साइन थीटा पे कंपोनेंट में आएगा। यानी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये चीजें पढ़ें पहले से, इसमें अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें, x कंपोनेंट ऑफ r along किधर की तरफ, along पॉजिटिव x एक्सिस, राइट, ये कितने के बराबर होगा, r cos थीटा के बराबर, राइट। सिमिलरली अगर देखेंगे किधर की तरफ, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा, r sin थीटा। यानी अगर हमें ये चीजें मिल गया दोनों का कंपोनेंट, तो हम वेक्टर फॉर्म में उसके रिजोल्यूशन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई कैप हो जाएगा, राइट, और हमारे पास आर साइन थीटा, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ है, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएंगे, जे कैप में। यानी ए एक्स हमारे पास यही हो गया, राइट, और ए वाई हमारे पास यही हो गया, जो हमने ऊपर ए एक्स और ए वाई बोला है, राइट, एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, ये वेक्टर अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को रिजोल्यूशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें उसका एंगल मालूम हो किधर से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, राइट। क्या चीजें हैं,
any vector, right, any vector R which makes right angle theta with the positive x-axis, then R vector can be expressed as किधर कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इजकल टू राइट हमारे पास आर कॉस थीटा आई कैप राइट प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं तो हम उस वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं तो राइट। अच्छा इसी एंगल को राइट हमने बोला राइट इसी सेम एग्जांपल के बारे में सोचा फिर से, जो बोला चलो भैया अब इस तरीके से लो आप राइट हमारे पास दे रखा है उसको बोला जो आप इस तरीके से लो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये हमारे पास वाई एक्सिस राइट। इसको दूसरे फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, ये आपको आर वेक्टर दे रखा है, अभी भी ये एंगल कितना दे रखा है थीटा राइट। अगर ये थीटा दे रखा है तो आपसे बोला है देखेंगे ये अब इसका एरो देखेंगे तो किधर की तरह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है राइट, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो नहीं है राइट। अगर इसी वेक्टर का राइट इसी वेक्टर का क्या पूछा जाए कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट राइट यानी कंपोनेंट ऑफ आर इन माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पूछेंगे तो क्या लिख सकते हैं राइट एक्स कंपोनेंट ऑफ आर राइट, या ऐसे लिखता हूँ कंपोनेंट ऑफ आर किधर की तरफ अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। निगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल देखेंगे तो वो हमारे पास कितने के बराबर होगा, देखेंगे निगेटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल जो देखेंगे हमारे पास वो कितने के बराबर है राइट 180 माइनस थीटा के। तो इसको क्या लिख सकता हूँ आर क्या हो जाएंगे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा राइट। इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको कितना मिलता हुआ लगेगा माइनस आर कॉस थीटा, सही है। ये चीजें माइनस आर कॉस थीटा मिला किधर के माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर हमने कंपोनेंट लिखा है तो। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई डायरेक्शन ये कंपोनेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास कौन से हो गए राइट वो हमारे पास ये दिया है। और अगर हम वाई कंपोनेंट के बारे में बात करें तो राइट आपको ये चीजें देखना होगा तो हमें क्या मिलेंगे राइट सिमिलर हो जाएंगे इसमें कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, निगेटिव में तो है ही नहीं राइट। नेगेटिव में लिखना चाहे तो भी हम नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं तो क्या हो जाएंगे आर साइन ऑफ राइट 180 माइनस थीटा, ये थीटा के ही बराबर होता है तो आर साइन थीटा हो जाएगा, सही है। कहिए जब भी हमें कंपोनेंट इस तरीके से लिखने को बोलेगा तो हम लिख सकते हैं राइट। अच्छा सेम इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो राइट, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो और आपको बता दें जो पीछे वाला एंगल आपको कितना दे रखा है अल्फा एंगल दे रखा है राइट, ये x है ये हमारे पास y दे रखा है राइट। अब हमें क्या दिया है ये r वेक्टर दे रखा है, इधर से एंगल आपको अल्फा दे रखा है राइट। तो अब क्या हो सकता है राइट, अब इसका जो कंपोनेंट लेंगे राइट x कंपोनेंट लिया हमने राइट, इसका x कंपोनेंट लेंगे तो हमें बताएगा कितना ये चीजें, और ये कितना बता रहा है a cos अल्फा, और ये एंगल देखेंगे ये साइड देखेंगे तो हमें कितना बता रहा है ये r sin अल्फा। अब आर कोस अल्फा जो है वो देखेंगे किधर की तरफ हम माइनस एक्स डायरेक्शन में है, आर साइन वाई देखेंगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो आर वेक्टर को यानी हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ए एक्स वेक्टर जो होंगे ये आपको कितना मिल जाएगा राइट ए कॉस अल्फा किधर की तरफ माइनस आई कैप, ये वाला अगर वेक्टर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा राइट, ए नहीं लिखेंगे आर लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। हमने लिखा है इसको कितना आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा किधर की तरफ ये जे कैप में ही है, यानी हमने दो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिल गया, यानी आर वेक्टर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी एग्जांपल में देखेंगे तो आर कॉस अल्फा राइट किधर कितना हमारे पास माइनस आई कैप में
राइट, और हमारे पास प्लस में कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा किधर की तरफ जे कैप, तो यानी आर वेक्टर को हमने एक्सप्रेस कर सकता हूँ किधर की तरफ, माइनस आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा राइट जे कैप। इस तरीके से इस वेक्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो जब भी अपने को जो एंगल जिस तरीके से दिख रहा होगा, जिधर की तरफ कंपोनेंट आ रहे होंगे, अगर माइनस एक्स पे कंपोनेंट आ रहा होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर कोस थीटा माइनस ऑफ आई कैप। अगर हमें वाई एक्सिस पे दूसरा कंपोनेंट आ रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आर साइन थीटा आर कोस अल्फा उस तरीके से हमें लिखेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। और वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले मैं एग्जांपल कराते जाता हूँ, आप करते चलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, एक फोर्स लिया है, वो हमें कितना दे रखा है, राइट। फोर्स हमें दे रखा है इस तरीके से 10 न्यूटन का फोर्स है, ये हमें एक्स एक्सिस, ये हमें वाई एक्सिस दे रखा है। एक फोर्स लिया है हमने इधर की तरफ एफ, और वो बता रहा है कितने, इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। और एफ का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, 30 डिग्री लिया हो ना, राइट, ले लेंगे 10 न्यूटन, एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये 10 न्यूटन बता रहे हैं, तो हमें बताएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्सप्रेस एफ इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्सप्रेस एफ वेक्टर इन इट्स, इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बताते चलेंगे कैसे आएगा। अच्छा, ये बताने से पहले आप नोट कर लेंगे, राइट, फिर इसके बेसिस में सवाल कराते जाऊंगा, आप करते चलेंगे, राइट। यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, नोट करेंगे, करते जाएंगे, बताते जाएंगे, मैं नीचे करता हुआ चले जाऊंगा। इसी में 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पे ये चीजें देखेंगे, राइट। इसी को एक चीजें और ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने बोला ना, इस वाले सवाल में हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोला है, तो इसके बेसिस पर अगर मैं वेक्टर लिखूं इसका, तो क्या लिखूंगा, राइट। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो अपने को आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप लिखने पड़ेंगे बिकॉज माइनस एक्स डायरेक्शन है, राइट। और प्लस में हमारे पास आर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, आर हमारे पास आर साइन थीटा कंपोनेंट, तो कितने हो जाएंगे, प्लस आई कैप। देखेंगे हमें यहाँ से जो वेक्टर मिल रहा है, क्या वेक्टर मिल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आर कॉस थीटा आई कैप, राइट, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। देखेंगे जो पहले ऊपर वाला वेक्टर था उसी के बराबर आ रहा है, बिकॉज अगर एक ही वेक्टर है तो वो किसी भी फॉर्म में लिखें, राइट, वो सेम आना चाहिए। तो दोनों हमने लिखा है, दोनों फॉर्म में, दोनों फॉर्म से हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नोट कर लेंगे। होय। सबका हो गया। हाँ सर, हो गया। अच्छा, चलो सबका हो गया तो मेरे साथ आएंगे और बताएंगे, राइट। किसको बुलाऊं मैं, राइट, चलो किसी को, राइट, बुलाता हूँ मैं, राइट। मीरो को आ जाओ, मीरो को आ जाओ, राइट। साथ में दो बताते चलो, मैं करते हुए चला जाऊंगा, राइट, आपको इजी लगेगा। मीरो को है नहीं है, हाँ सर, है सर। हाँ चलो है तो बोलेंगे, इधर अनम्यूट करके रखो, बोलते जाओ, सही है। इधर आ जाओ, जो जो पूछ रहा हूँ बोलते चलेंगे। ओके सर। हाँ, अच्छा, इसका कंपोनेंट लिए है, राइट, इसका हमने अगर देखेंगे तो ये कंपोनेंट बोला है और दूसरा कंपोनेंट ये
राइट। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। कितना कितना लिखूं? राइट, ये हमारे पास एफ वेक्टर है जिसका 10 न्यूटन दे रखा था। तो इसका अगर बताएंगे, राइट, आ जाओ, इसकी ये कितना लिखूं मैं, और ये कितना लिखूं? मेरा पाओ, आ जाओ। यस सर। हाँ, जो भी रहेगा बताते चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिखूं? एफ कॉस 30 एफ साइन 30, क्या लिखूंगा? सर वो क्या बोले, राइट साइड वाला को सर एफ ये वाला, कॉस। ये हमारे पास ए वाई है, ये हमारे पास ए एक्स है। ए वाई बताएंगे। सर ए वाई को एफ कॉस 30। एफ कॉस 30 लिखा। राइट, ये किधर की तरफ है? नीचे की तरफ माइनस जे कैप, माइनस ये प्लस जे कैप। माइनस जे कैप। इसको लिखा माइनस ऑफ जे कैप। राइट, ए एक्स को कितना लिखूं? एफ साइन 30 सर। एफ साइन 30, ये आई कैप में या जे माइनस आई कैप में? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप में, यानी अगर एफ वेक्टर लिखूं तो क्या लिख दूंगा मैं? सर उसको तो क्या लिख दूंगा? यही हमारे पास आ जाएंगे क्या, ए एक्स। राइट, हमारे पास वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, यही नोट लिख दूंगा, सही है क्या? यस सर। हाँ, तो ये बताएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, एफ साइन 30 माइनस ऑफ आई कैप। राइट, और दूसरा हमारे पास एफ कॉस 30 किधर की तरफ, माइनस जे कैप। एफ की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, तो 10 साइन 30 की वैल्यू बताएंगे। साइन साइन 30 साइन हाफ सर। होता है या यस सर, साइन 30 हाफ। पक्का? यस हाँ, सर शायद। हाँ। तो हमारे पास ये कितने हो गए, माइनस हाफ होता है तो 10 अपॉन, राइट, 10 इंटू हाफ 5 हो जाएंगे। 5 आई कैप, माइनस को बाहर कर दिया, उधर से भी माइनस बाहर किया, कॉस 30 की वैल्यू बोलेंगे। cos 30 का रूट 3/2। √3/2, 2 10 को मारेगा तो कितने हो जाएंगे, 5 √3 जी क्या। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एफ वेक्टर ये हो गया। ये क्या, ओके सर। सेम इसी तरीके से मैं अब बहुत सवाल कराने वाले हूँ, सब रेडी रहेंगे। राइट, नोट करते चलेंगे, एमयूल बोलते जाओ। नेक्स्ट एमयूल की बारी। राइट, वो आएंगे बताएंगे। यस सर। जुलाई से रेडी रहने का। राइट, हाँ, देखेंगे हमारे पास ये वेक्टर एक्स दे रखा है, ये वेक्टर वाई दे रखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना है आपको। राइट, ये हमारे पास आर वेक्टर दे रखा है। राइट, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। राइट, 5 मीटर ले लेता हूँ, और यहाँ से एंगल आपको 37 बना के दिया है। तो क्या क्या लिखूंगा मैं आर वेक्टर के लिए, बताएंगे। R cos 37 डिग्री। तो हमें लिखा आर के लिए क्या लिखूं, आर cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप, ये जी सर। फिर नेक्स्ट का प्लस R sin 30 आर। R sin 37 डिग्री हाँ, फिर क्या करूंगा इसको, नेगेटिव जे जे कैप क्या लिखूं फिर, नेगेटिव जे कैप नेगेटिव ऑफ। माइनस जे। सही है, आर की वैल्यू 5 दे रखा है, साइन 37 cos 37 की वैल्यू बोलेंगे। 4/5। पक्का 4/5। यस सर। साइन 37, 3/5। ये वेक्टर हमारे पास हो गए 4 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप। क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीजें? यस सर। हाँ, साथ में करते चलेंगे। राइट, नेक्स्ट आएंगे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, सबका नेटवर्क की वजह से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे, होनू दादा आएंगे। राइट, नेक्स्ट वाले सवाल हमारे पास, नेक्स्ट
कौन दादा सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में बोलेंगे, राइट। भानुक दादा किधर हैं? नहीं है वो, राइट है, सुन नहीं पा रहे हैं, राइट। ताना हो तो बताएंगे, आ जाओ ताना हो तो। जी सर। हाँ बोलो, क्या लिखूं मैं इसको? सर आर कोस थीटा आर cos थीटा किधर की तरफ होंगे ये? पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके ठीक है, तो आई कैप हो गए, फिर हमारे पास फिर आर साइन थीटा साइन थीटा किधर की तरफ? पॉजिटिव वाई एक्स। पॉजिटिव वाई में, तो जे कैप लिखूंगा। फिर हमारे यस। पास ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हो गया, आर cos थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। सही है, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे दे रखा होगा तो भी हमारे लिए सेम, ऐसा नहीं है तो बस ओरिजिन पे होंगे तभी लिख सकते हैं। पूरब आएंगे, नेक्स्ट पूरब की बारी, पूरब बताएंगे क्या होगा। यस सर। हाँ, ये हमारे पास दे रखा है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस हमें दे रखा है। ये अभी वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है, वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है, और ये एंगल आपको कितना बना के दे रखा है, थीटा, राइट। ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, बताएंगे क्या होगा। क्या करेंगे? हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है पूरब? अलोन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से चाहिए होता है, राइट। इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बना लेंगे। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो आपको ऐसा दिखेगा, राइट। अगर ये चीजें हमने यहाँ लिखा है तो इसको हम बदल सकते हैं, और सिंपल एंगल ही चाहिए ना, तो उसको हमने क्या किया, ये एक्स था, ये हमारे पास वाई था, राइट। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा दे रखा है तो उसको नीचे कर लेते हैं ना, सीधा उसको नीचे लेके चले जाते हैं, राइट। तो उसी लाइन पे हमने क्या किया, नीचे लेके चले गए। तो हमने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। हमारे पास ये रहा, हमारे पास ये रहेगा। अब एंगल बताएंगे, ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होंगे, ये एंगल थीटा होगा, तो हमारे पास ये आर वेक्टर। अब बोलेंगे अब क्या होगा, आर कोस थीटा अलोन एक्स एक्सिस आई कैप, आर cos थीटा आई कैप, और आर साइन थीटा अलोन नेगेटिव वाई एक्सिस तो माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। यानी हमारे पास सिंपल हो गया, आर cos थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, राइट। सबको क्लियर समझ में आ रहा है क्या? सर सर जो इक्वेशन में आर होता है वो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्ट आ रही है। वो मैग्नीट्यूड है वो, जहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा है, ओनली आपको नोटिफिकेशन दिया है, वो आपको क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड दे रखा है। वो किसी वेक्टर के साथ में जो भी दे रखा होगा वो पुट कर देंगे, चाहे वो 5 न्यूटन दे रखा होगा तो 5 डाल देंगे, -5 दे रखा तो -5 डाल देंगे, 0 होगा तो 0 डाल देंगे। ठीक है म्यूल? सर सर जो सर हाँ बोलो। सर जो आप हमको क्वेश्चन देना सर, अगर वो डायरेक्शन में कोई बॉक्स को हम लोग फोर्स देने से उसका कंपोनेंट से ये डायरेक्शन में तो रहेगा। हाँ ऐसा ही रहेगा, जैसे अगर इसी में आर की वैल्यू अगर मैं दे दूं ना, राइट, आर की वैल्यू आपको कितना दे दूं, राइट, 10 न्यूटन दे दूं, और थीटा थीटा की वैल्यू आपको दे दो 53 डिग्री। नहीं सर, हम वो बोले कि अगर वो डायरेक्शन
का जगह में ना सर, मतलब कि कोई डायरेक्शन में लोग बॉक्स को फोर्स लगा के ठेलने से सर कंपोनेंट वही, मतलब कि वही डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा सर। इस डायरेक्शन में अगर किसी दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पूछेगा तो हाँ सर, मतलब कि सर मूव हो रहे हैं ना, जैसे कि एक बॉक्स है यहाँ सर, हाँ हाँ वो बॉक्स को हम लोग वही डायरेक्शन में हम ठेल रहे हैं सर, जो आप डायरेक्शन में क्वेश्चन दिए सर। उसी डायरेक्शन में मूव कराना होगा। हाँ उसी जैसे आर वेक्टर लिखा है उसी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ सर, तो कंपोनेंट सर ऐसे ही टूटेगा ना सर, जो जैसे हम अभी। कंपोनेंट हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट भी इसी तरीके से ब्रेक होंगे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके सर, हाँ वो सर वही पूछ रहा था सर। हाँ चलो ठीक है राइट, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे बताएंगे। चलो एक सवाल और, राइट एक सवाल और करेंगे। राइट सवाल क्या है हमारे पास दे रखा है ऐसा ही, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, राइट। अच्छा अभी आपको वेक्टर ऐसा दे रखा है, राइट ये वेक्टर आपको मालूम, और ये बोल दिया आपको यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, राइट 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये एफ वेक्टर आपको दे रखा है 50 न्यूटन का। बोला है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए, राइट सब के सब सॉल्व करेंगे और मुझे सॉल्यूशन दे देंगे, फटाफट करेंगे, राइट। मिरर ऑफ किधर की तरफ, 40 किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ध्यान देंगे। वो तो सही है एम्यूल, ये क्या कर दिए 44 के बराबर कैसे एम्यूल, 44 के बराबर कैसे लिख दिया अनुक दादा, सही है। काहे डिलीट किया, देख तो लिया मैंने सही था। 40 माइनस 30 गेंगा, सही है। अरे काहे तुम इतना परेशान हो रहे, -40 -30 का ना, वो तो सही है राहुल। 40 -30 बिल्कुल सही है, मीन्स सबको ये समझ में आ रहा है, राइट। -40 -30 बिल्कुल सही, बहुत इजी इजी, राइट सबने किया है, सबको आ रहे हैं ये चीजें, राइट। अच्छा सेम देख लेते हैं हम, राइट। तो देख लेंगे क्या चीजें दे रखा है, राइट सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। यानी इसका कंपोनेंट लिया तो हमारे पास क्या दिखेंगे, राइट इसका कंपोनेंट लिया तो हमारे पास दिखेंगे किधर की तरफ, राइट इसका एक कंपोनेंट हमने इधर की तरफ लिया है तो ये कंपोनेंट अपने को मिलेगा यहाँ से, ये हमारे पास ax हो जाएंगे। ये देखेंगे किधर की तरफ, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट इधर की तरफ हमने लिखा है तो ये हो जाएंगे 50 cos 37, 50 cos 37 इधर की तरफ माइनस आई कैप, और इधर का दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे तो दूसरा कंपोनेंट आपको ये आएगा, और ये हमारे पास ए वाई होंगे कितना 50 sin 37, कितना हमारे पास माइनस जे कैप में, तो एफ वेक्टर हमारे पास हो जाएंगे 50 इंटू 4/5 माइनस आई कैप प्लस 50 इंटू 3/5 माइनस जे कैप, आपको मिलता हुआ लगेगा ये 40 -40 आई कैप माइनस राइट 30 जे कैप, राइट ये चीजें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट इससे आगे राइट कल कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ सर आज का अभी का सर नोट भेजिए ना सर ग्रुप बिल्कुल में सर। बिल्कुल शेयर करता हूँ मैं अभी, आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू बाय सर। सर। जी सर।